अफ्रीका के सवाना में कुछ खास होने वाला है। सभी जानवर घबराए हुए हैं। एक ताकतवर शिकारी उनके बहुत नजदीक है। इन शेरनियों को पता चल गया है कि इस झाड़ी में एक नन्हा सा टोपी छिपा बैठा है। प्रेडेटर्स मजे के लिए शिकार नहीं करते। ये युवा टोपी बनेगा इस शेरनी का खाना। हालांकि ये एक पल में अपने शिकार की जान ले सकती है, पर ये अपना वक्त लेती है। इन्हें कोई जल्दबाजी नहीं है। दूर खड़ी टोपी की लाचार मां उसे देख रही है। हर दिन इन खुले मैदानों में होने वाले खेलों में हर्बीवोर्स एक अहम भूमिका निभाते हैं। ज़ेब्रास, गज़ेल्स और विल्डबीस्ट इस जानकारी के साथ यहां जीते हैं कि वो किसी भी पल शिकार बन जाएंगे। अफ्रीकी हर्बीवोर्स अपने आसपास के माहौल के कारण तनाव को सहने के लिए विकसित होते आए हैं। इस नन्हे से टोपी को नहीं पता कि ये क्या हो रहा है, लेकिन इसे ये पता है कि यहां रहना ठीक नहीं है। वो भागने की कोशिश करता है। शेरनियों को अगर ज्यादा भूख नहीं लगी होगी तो वो नन्हे टोपी को यहां से जाने देंगी। अफ्रीकी सवाना में हर्बीवोर्स के मरने के 3 कारण हो सकते हैं: बीमारी, भूखमरी या किसी शिकारी द्वारा शिकार हो जाना। लेकिन आप अपने पड़ोसी की मनपसंद डिश हैं। इस जानकारी के साथ जीने का खास मजा नहीं होगा, और शिकार हो जाने के डर में जीना भी सेरेंगेटी के खेल का एक अहम हिस्सा है। स्वाहिली में माविंडो का मतलब होता है शिकार, जिसका खत्म होना तय है।
और मासाई भाषा में सेरेंगेटी का मतलब होता है एक अनंत मैदान। इस क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी मेगाफौना की आबादी निवास करती है। यहाँ की 15,000 स्क्वायर किलोमीटर की भूमि में दुनिया के सबसे बड़े जानवर घूमते हैं। विल्डबीस्ट नहीं जानते और ना ही उन्हें परवाह है कि 1 किलोमीटर क्या है या सेरेंगेटी का मतलब क्या है, पर ये उनका घर है। ग्नू के तरीके थोड़े अलग हैं। अगर झुंड का कोई सदस्य खाना खाए तो सभी खाना खाते हैं, पर अगर कोई साथी घबराया हुआ है तो इसका मतलब है बेहतर यही होगा कि सभी सतर्क रहें। झुंड में ये सुरक्षित है। साथ रहने से कोई शिकारी इनमें से किसी एक को भी शिकार बनाए, इसकी संभावना घट जाती है। विल्डबीस्ट की नजरें उतनी तेज तो नहीं होती, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता बेमिसाल है। वहीं ज़ेब्रास की नजरें बहुत तेज होती हैं। टोपीज पास में ही है। निगरानी रखने में टोपीज माहिर हैं। शिकारी की भनक लगते ही वो सभी को तुरंत खबर कर देते हैं। हालांकि ये प्रजातियां आपस में मेल नहीं खाती, लेकिन एक झुंड में रहने में ही सबकी भलाई है। और सवाना में सभी मिलजुल कर रहते हैं, यहां तक कि शिकारी भी। समूह में रहने से सुरक्षा कुछ हद तक ही मिलती है। अपने जीवन के अनुभवों को बांटना प्रत्येक जीव अपने दादा दादी, माता पिता और भाई बहनों से सीखता है, और ये आज नहीं, हजारों लाखों सालों से होता चला आया है। समूह का कोई भी सदस्य किसी और ढंग से जीने की कल्पना नहीं कर सकता। एक समूह में रहते हुए ये सभी जानवर आपस में रिश्ते बना लेते हैं। ये नर विल्डबीस्ट जमीन पर संकेत के रूप में अपनी गंध छोड़ रहा है। ऐसे ही आसपास की मादाओं से मेल मिलाप की बात चला रहा है, या शायद ये तैयार है एक मुकाबले के लिए। सेरेंगेटी के इकोसिस्टम में विल्डबीस्ट मुख्य भूमिका निभाते हुए नजर आते हैं। लंबे समय तक ये माना जाता रहा कि हर्बीवोर्स की आबादी शिकारियों के हाथों में ही थी, पर हाल ही में एक रिसर्च द्वारा पता चला कि सवाना में जैसे जैसे विल्डबीस्ट की आबादी बढ़ती गई, शेरों की तादाद भी बढ़ती गई। खाने की मौजूदगी की मात्रा से तय होता है कि किसी प्रजाति की तादाद घटेगी या बढ़ेगी। खुशकिस्मती से यहाँ चरने के लिए खुली जमीन है, और जहाँ ज्यादा खुला और हरा इलाका होगा वहाँ होंगे ज्यादा विल्डबीस्ट, जिसका मतलब शेरों के लिए उनका शिकार करना आसान हो जाएगा।
लेकिन इस इकोसिस्टम में विल्डबीस्ट का महत्व इससे कहीं ज्यादा है। इस वक्त जब ये विल्डबीस्ट खाना खा रहे हैं, दूसरी ओर लाजवाब प्रक्रियाओं की शुरुआत हो चुकी है। विल्डबीस्ट जितनी ज्यादा घास खाएंगे, इकोसिस्टम में जिराफ्स उतने ज्यादा होंगे। पर असल में इस सब का आपस में क्या वास्ता है? सैकड़ों हजारों विल्डबीस्ट जब एक साथ इन इलाकों में चरते हैं तो गर्मी में आग को फैलाने वाली सूखी घास को भी कम करते चले जाते हैं। आग जितनी कम लगेगी, पेड़ उतने ही ज्यादा होंगे और बदले में जिराफ्स को और खाना मिल पाएगा। गजेल्स भी घास खाते हैं, लेकिन वो खाने के लिए विल्डबीस्ट का मुकाबला करते हैं। इसलिए विल्डबीस्ट जितने ज्यादा होंगे, इकोसिस्टम में गजेल्स उतने ही कम होंगे। तो हालांकि विल्डबीस्ट अपनी सूझबूझ के लिए ना जाने जाएं, पर वो इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर को आकार देते हैं। साथ ही इन इलाकों में रहने वाले बड़े प्रेडेटर्स का पेट भी भरते हैं। शेर शिकार करते हैं क्योंकि भूख उन्हें भी लगती है, जिस कारण विल्डबीस्ट लगातार परेशान रहते हैं। ये शेरनी हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। झुंड में रहकर शिकारी से दूर भागने में शिकार होने की संभावनाएं घट जाती हैं और इसीलिए ज्यादातर खुले मैदानों में शेरनियों की शिकार की कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। शेरनी के आते ही इस झुंड में भगदड़ मच जाती है और ये शेरनी इसी भगदड़ का फायदा उठाने की फिराक में है। झुंड में से कोई एक शिकार हो गया। सवाना के वासियों के मन में हर पल खतरे का आभास बना रहता है। इन इलाकों में घास चरते वक्त सतर्क रहना बहुत जरूरी है। ताजी घास की खोज में निरंतर आगे बढ़ना और जब इसके खुरों के नीचे कीड़ों की एक ऐसी प्रजाति है जिसकी गतिविधि का सीधा असर होता है आसपास के इलाकों में, जब ये हजारों की तादाद में जीती है। दीमक। धरती से उठने वाले विशाल मिट्टी के टावर दीमक के टीले हैं। मिट्टी को तराश कर इन्होंने उनमें अपना घर बनाया है। ये देखा गया है कि दीमक के टीले के आसपास की घास ज्यादा बेहतर होती है और आसपास के वातावरण के कीड़े अधिक आसानी से प्रजनन कर सकते हैं।
दीमक के टीलों को कई हर्बीवोर्स निगरानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, पर ज्यादातर टोपीज। इन टीलों पर चढ़ने के बाद अंतहीन मैदान में क्या हो रहा है आसानी से देखा जा सकता है। टोपी घंटों तक ऐसे ही खड़े रह सकते हैं। खतरे का आभास होते ही नर सबको खबर कर देगा। टोपी के वहां से जाते ही दीमक निकलते हैं ताकि टोपी के खुरों से उनके घर का जो नुकसान हुआ है वो उसकी मरम्मत कर सके। गुफाओं का एक नेटवर्क दीमकों के टीले के अंदर संचालन में मदद करता है। दीमक एक फंगस पर पलते हैं जिसके लिए गर्मी और नमी का होना अनिवार्य है। दीमक अपने घरों को कुछ ऐसे बनाते हैं कि ये फंगस जीवित रहे और उनकी बदौलत दीमक भी। इन इकोसिस्टम्स में रह रहे सदस्यों के रिश्ते जितने ज्यादा जटिल हैं, उतने ही मनमोहक भी। दीमक के टीले ने एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जिसे टोपी के वजन ने बिगाड़ा और दीमकों ने उसकी मरम्मत की। ये कोरी बस्टर्ड समझ चुका है कि क्योंकि आसपास एक टोपी है, इसे जल्द ही इसका पसंदीदा भोजन मिलने वाला है। जब खाने की मात्रा अधिक हो, भिन्न भिन्न प्रजातियां जैसे कोरी बस्टर्ड, टॉनी ईगल और हुडेड वल्चर मिलजुल कर इस दावत का लुत्फ उठाती हैं। हालांकि ये आपस में दूरी बनाए रखते हैं। एक बड़े से झुंड में रहने का मतलब है कि पहरा भी एक बड़े पैमाने पर दिया जा सकता है। और एक झुंड का हिस्सा होने का मतलब यह भी है कि आप जहां जाते हैं सब आपके साथ ही जाते हैं। जब आपका पड़ोसी चलता है तो समझिए जाने का वक्त हो चला है। अगर आपका पड़ोसी तुरंत अपना सर उठाता है तो आप भी वही कीजिए, एहतियात के तौर पर। सैकड़ों हजारों की तादाद में विल्डबीस्ट, ज़ेब्रा और एंटीलोप इन हरियाली भरे इलाकों में दिखाई दे रहे हैं। जैसे जैसे वो चरते हैं, यहां की घास खत्म होती जाती है। इस गर्भवती ज़ेब्रा को 2 गुना खाना खाना है। झुंड के सभी सदस्य इस इलाके से अच्छी तरह वाकिफ हैं। वो यहां कई बार आ चुके हैं। विल्डबीस्ट इतने अनुभवी हैं कि गड़गड़ाहट की आवाज के बाद क्या होगा वो जानते हैं। महक ठंड
ठंडक और नमी से सभी हर्बीवोर्स को एक इशारा मिल जाता है कि ये गर्मी की बौछार नहीं है। ज़ेब्रा और विल्डेबीस्ट करीब 1000 किलोमीटर का चक्कर लगाएंगे। सेरेंगेटी की घास साल दर साल तेजी से चरे जाने की आदी हो चुकी है। हर्बीवोर्स के दांतों से शेर प्रवास नहीं करते। शेरों का ये झुंड बारिश के मौसम के रुकने का इंतजार करेगा, क्योंकि तब हर्बीवोर्स भी लौट ही आएंगे। ये है मशहूर सेरेंगेटी माइग्रेशंस। अब वो आ चुके हैं मारा नदी के तट पर। ये नदी भारी मात्रा में आए इन हर्बीवोर्स को उनके खाने से दूर रखे हुए है। इन्हें इसे जल्द से जल्द पार करना होगा। लेकिन कुछ है जो नदी के ज्यादा करीब आने वालों को परेशान कर रहा है। झुंड किनारे पर इकट्ठा हो गया है। सभी को इंतजार है कि इनमें से कोई एक पहला कदम उठाए। इंस्टिंक्ट और अनुभव ने इन्हें सिखाया है कि पानी में क्या है। मगरमच्छ जो इंतजार में है कि कब उनका खाना नदी में आए। हर एक ज़ेब्रा पर स्ट्राइप्स का एक यूनिक पैटर्न होता है, पर ज़ेब्रास पर ये स्ट्राइप्स क्यों होते हैं? इस सवाल का जवाब काफी आसान है। सैकड़ों हजारों साल पहले स्ट्राइप्स वाले ज़ेब्रा बगैर स्ट्राइप्स वालों के मुकाबले ज्यादा जीते थे। बल्कि जैसे इस ज़ेब्रा का पैटर्न बाकियों से बहुत अलग है, तो ऐसा माना जा सकता है कि आज से हजारों साल बाद सभी ज़ेब्रा पर ऐसे ही पैटर्न्स होंगे। ये स्ट्राइप्स चाहे इन पर किसी भी कारण से हों, एक ज़ेब्रा के स्ट्राइप्स के कई फायदे हैं। इनकी वजह से मक्खियां दूर रहती हैं। इनके दो विपरीत रंग होने के कारण कीड़ों को त्वचा कहां पर है पता नहीं चल पाता, और इसीलिए वो आसानी से इन पर बैठ नहीं पाते। इन ऑल्टरनेटिंग ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स से माइक्रो करंट्स उत्पन्न होते हैं जो शरीर के तापमान को मेंटेन करते हैं। और आखिरी और सबसे जरूरी खासियत जो अभी काम आ रही है, भ्रम। जब ज़ेब्रा चलता है तो धारियां एक ऐसा दृश्य पैदा करती हैं जो कुछ शिकारी समझ नहीं पाते कि हर्बीवोर का शरीर कहां से शुरू हो रहा है और कहां खत्म। नदी पार करना हिम्मत का काम है। ज़ेब्रा के लिए इन मगरमच्छों के पास जाना मौत को न्योता देने जैसा है। पर ऐसी तकलीफों से इस हिप्पो को कोई फर्क नहीं पड़ता। हिप्पोज अपने रेप्टाइल पड़ोसियों के साथ इसी पानी में रहते हैं।
और जो मगरमच्छ हिप्पो के परिवार के करीब जाने की हिम्मत करता है उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए जाते हैं। घंटे बीतते चले जाते हैं और दिनों में बदल जाते हैं। अब हालांकि भूख पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है, पर कोई भी दूसरी तरफ मौजूद खाने की ओर जाने की पहल नहीं करना चाहता। मगरमच्छ भी भूखे हैं। उन्होंने खाना पिछले साल इसी समय के दौरान खाया था। आखिरकार एक ज़ेब्रा पहल करता है और डुबकी लगाता है। पर मगरमच्छ बेवकूफ नहीं है, इसीलिए वो पहले ज़ेब्रा को बगैर किसी रोक टोक के जाने देते हैं। अभी हमला करना सही नहीं होगा। स्ट्राइप्स के कारण नजरों में हुई दखलंदाजी नाकामी की वजह बन सकती है। इस पल शिकार का कोई भी प्रयास टोपीज और विल्डबीस्ट को तितर बितर कर देगा और वो नदी पार करने नहीं आएंगे। आखिरकार बड़े पैमाने पर इंतजार करता ये झुंड पहले साहसी ज़ेब्रा के नक्शे कदम पर आगे बढ़ जाता है। जैसा कि प्रकृति में अक्सर होता चला आया है, कमजोरों का शिकार होना तय है। इस मां की संतान फंस चुकी है। लाचार मां देख रही है कि उसकी संतान का कैसे खात्मा होगा। उसे बचाने के लिए वो कुछ नहीं कर सकती। आखिरकार वो अपनी जान बचाने का फैसला करती है और अपने बच्चे को पीछे छोड़ आगे बढ़ जाती है। मगरमच्छ खून के प्यासे हैं। वो एक गर्भवती टोपी को भी पकड़ लेते हैं। नदी पार करना बेशक इस झुंड के प्रत्येक सदस्य के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं, लेकिन मगरमच्छों को भी खाना चाहिए। वो खुशकिस्मत हैं कि सेरेंगेटी हर्बीवोर्स के सफर की बदौलत हर साल उन्हें एक दावत मिल ही जाती है।
मारा नदी के खतरनाक पानी से बचकर इन हरे भरे इलाकों में आना इन जानवरों के लिए पुनर्जन्म से कम नहीं है। घास पौष्टिक है और उसे खाकर इनका तनाव अब कम हो रहा है। भयानक यादों को फिलहाल के लिए भुला दिया जाएगा। एक ज़ेब्रा फूल का अभी जन्म हुआ है। हर्बीवोर्स का जीवन खतरों से भरा होता है, लेकिन उन्हें कोमलता भरे पल भी प्राप्त होते हैं। नदी को पार करने वाली पहली ज़ेब्रा यही थी। शायद ये अच्छे से जानती थी कि इसका यहां सुरक्षित पहुंचना कितना जरूरी है। इस नन्हे ज़ेब्रा के लिए इसकी मां ही पूरी दुनिया है। वो इसे सिखाएगी कि झुंड में कैसे शामिल होना है। सफर के नए साथियों की आवाज और महक के बीच इस नवजात ने अपने पहले कदम उठा लिए हैं। हवाओं में शोर और महक से खाने के आने की खबर मिल चुकी है। एक चलते फिरते सुपरमार्केट की तरह ये झुंड दो मादा चीता के क्षेत्र में आ पहुंचा है। वो बहनें हैं, हमेशा साथ रहती हैं और वो भूखी हैं। अपनी तेज नजरों की बदौलत ये बहनें बगैर किसी को आगाह किए इस झुंड को देख और परख रही हैं। वो एक आसान शिकार की तलाश में है, शायद ऐसा जो शारीरिक रूप से कमजोर हो। गजेल का शिकार करना आसान होता है अगर वो घायल हो। कभी कभार वो साथ मिलकर शिकार करती हैं और कभी कभी बारी बारी। आज इन दोनों में से जो तेज है उस बहन की बारी है। सबसे कमजोर का शिकार कर सबसे ताकतवर प्रजाति जीवित रहती है। और ऐसे ही बेस्ट जीन्स अपना वंश आगे बढ़ाते हैं। शिकार के दौरान चीते की ताकत बहुत ज्यादा खर्च होती है। खाते हुए दोनों बहनें ध्यान रखती हैं कि उनके पंजे गंदे ना हो जाएं। खून से सने पंजों के निशान एक शेर या हाइना को उनकी कड़ी मेहनत से कमाए गए शिकार तक खींच लाएंगे। चीते केवल एक ही काम में माहिर हैं, पीछा करना। एक बड़े शिकारी का मुकाबला करना इनके बस की बात नहीं।
माइग्रेंट हर्बीवोर्स प्रतिदिन किसी अपने को गंवाते हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति इकोसिस्टम को दुरुस्त रखती है। कुछ ही दूरी पर शेर एक ज़ेब्रा को खा रहे हैं। ज़ेब्रा की स्ट्राइप्स के बावजूद शेर उसका शिकार कर लेता है। प्रवासी झुंड अपने पीछे मौत के निशान छोड़ जाते हैं और शिकारियों के लिए भोजन। पास ही में कुछ हाइनास अपना खाना खत्म कर रहे हैं। उनका भोजन है एक विल्ड बीस्ट। लंबे समय तक ऐसा माना जाता था कि हाइनास सिर्फ सड़ती हुई लाशें ही खाते हैं। असल में वो कुशल शिकारी हैं और इस विल्ड बीस्ट की लाश उसका सबूत है। लेकिन प्रेडेटर्स का जीवन आसान है, ऐसा किसने कहा? शेरों को हमलों के दौरान आराम भी करना पड़ता है, चाहे वो भोजन प्राप्त करने निकले हों या अपनी ही प्रजाति में संघर्ष से जूझ रहे हों। एक शेर को बुखार होने पर एंटीबायोटिक्स या दवाइयां नहीं मिलती। एक घाव भी उनके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। शेर समूह में रहते हैं। और परिवार में संतुलन बनाए रखने के लिए मांओं और बच्चों के बीच अच्छे संबंध होना जरूरी है। नर शेरनी और शावकों की सुरक्षा का ख्याल रखते हैं। सेरेंगेटी इकोसिस्टम में वयस्क शेरों को किसी भी शिकारी से कोई खतरा नहीं। सभी जानते हैं कि शेर यहां के राजा हैं। लेकिन शेरों की संख्या कम है और जिंदा रहने के लिए वो हर्बीवोर्स पर निर्भर हैं। आक्रामकता और हिंसा से भरी इस दुनिया में कम उम्र में मारे जाने का खतरा बहुत ज्यादा है। जहां शेर होंगे वहां हाइनास भी होंगे। ये दो प्रजातियां निरंतर विवाद में रहती हैं। हाइना शावक भी बहुत कमजोर होते हैं।
हालांकि ये शावक अपने माता पिता के संरक्षण में रह रहे हैं, जिनके लिए जीवन की जीत छुपी है अपने बच्चों को बड़ा और ताकतवर होते देखने में। दूसरी तरफ इस मादा टोपी की परेशानी कुछ और ही है। वो नहीं चाहती उसके बच्चे औरों का खाना बने। हर प्रजाति की अपनी परेशानियां हैं। सेरेंगेटी में सभी जीवित चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, जिससे मिलता है सही संतुलन, जिसके तहत सभी यहाँ इकोसिस्टम को कुछ देते हैं और इसी इकोसिस्टम से कुछ पाते हैं। विल्डबीस्ट के झुंड सवाना की बायोडायवर्सिटी को आकार देने में मदद करते हैं। शेर अपने शिकार की जेनेटिक क्वालिटी को सुधारते हैं। सब एक परफेक्ट सिस्टम में अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं। अफ्रीकी सवाना में कुछ होने जा रहा है। सभी जानवर घबराए हुए हैं। यहां की हवाओं में एक खतरनाक महक है। एक ताकतवर शिकारी बहुत करीब है। शेर, विल्डबीस्ट, टोपी सभी देख रहे हैं, घबराए हुए। वो सभी खतरे से वाकिफ हैं। हर दिन उनकी जिंदगी इन्हीं खेलों में तो गुजरती है। एक पोचर खाने के लिए शिकार नहीं करता। उसका शिकार ये छोटा सा टोपी हो या शेरनियों में से कोई एक हो या सवाना का कोई भी जानवर हो सकता है, लेकिन वो सबसे बड़े जानवर को चुनेगा, वो जिसके सींग सबसे खास होंगे। उसकी ट्रॉफी कोई अपने घर में सजाएगा, चाहे ये किसी को भी चुने। प्राकृतिक चयन के नियमों का उल्लंघन तो हो ही रहा है। टोपी किसी तरह बच निकलता है। शायद शेरनियां उतनी भी भूखी नहीं। ये नन्हा टोपी खुशकिस्मत है। शेर आमतौर पर दूसरा मौका नहीं देते। अगली बार ये टोपी इतनी आसानी से पकड़ा नहीं जाएगा। इसकी रक्षा करना या खात्मा करना इंसान के हाथों में है। मानव शिकारी ने काले फर वाले इस बड़े से नर को चुना है। ट्रिगर पर रखी उसकी उंगली पूरे परिवार को तबाह कर सकती है। एक निशाने पर लगी गोली से पूरे इकोसिस्टम का संतुलन बिगड़ सकता है। दुनिया में कुछ ही हजार शेर जिंदा बचे हैं और 7 अरब से भी ज्यादा इंसान हैं। तो हमें काबू में कौन रखेगा?